हाय बच्चों, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में जो 14.4 एक्सरसाइज है उसे कंटिन्यू कर रही हूँ और आज इस एक्सरसाइज का ये हमारा लास्ट सम है, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। राइट बच्चों, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना है इसमें? निम्नलिखित सारणी किसी गाँव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। ठीक है, किसी गांव में 100 फार्म है और वहां पे जितना भी गेहूं उत्पादन हुआ है उसका हेक्टेयर में उत्पादन आपको आंकड़ों के थ्रू यहाँ पे दर्शा रहे हैं। अब उत्पादन किलोग्राम में देख रखा है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और फार्मों की संख्या दे रखी है। राइट बच्चों, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, और यहाँ फार्मों की संख्या 2, 8, 12, 24, 38, 16। अब क्या कहा गया है क्वेश्चन? इस बंटन को अधिक के प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका त्वरण खींचिए। तो देखो, मैंने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड ही आपको समझाया था। कम के प्रकार में होता है तो हम ये पीछे वाली डिजिट देखते हैं, ठीक है। बट यहाँ हमें क्वेश्चन क्या कहा गया है? अधिक के प्रकार के, मतलब ये जो सम सॉल्व करना है ये अधिक प्रकार। तो अधिक प्रकार के लिए क्या देखेंगे? आगे वाला, मतलब 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक। राइट बच्चों, तो ये दोनों चीज़ों में ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए। कम के प्रकार का बोलेगा, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कम प्रकार वाला था, तो हमने 55 से कम, 60 से कम, 65 से कम, इस तरह से सॉल्व किया था। दैट्स क्लियर। देन यहाँ पर अधिक के प्रकार का बोला है तो हम 50 से अधिक लेंगे, 55 से अधिक लेंगे, 60 से अधिक। दैट्स क्लियर। तो करूँ स्टार्ट में? देखो यहाँ सम कंप्लीट है, यहाँ पे मैंने टेबल भी रिटर्न किया है, पर यहाँ पर मुझे समझाना पड़ेगा किस तरह से हम रिटर्न करेंगे। उत्पादन अभी मैंने समझाया था बच्चों, 50 से अधिक। अब जब अधिक के प्रकार का होता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कम के प्रकार में इतना प्रॉब्लम नहीं आती, बट अधिक के प्रकार में क्या होता है, हमें क्या करना पड़ेगा? देखो मैं बताती हूँ आपको, इस फॉर्मेट में आंकड़े में ही बताती हूँ। अब देखो ध्यान से समझना, मैंने लिया है 50 से अधिक, ठीक है। तो 50 से अधिक, तो 50 से अधिक में यहाँ से लेकर, अब 50 से अधिक कितना भी हो सकता है, 80 तक भी हो सकता है, 100 तक भी हो सकता है। तो 50 से अधिक में यहाँ से यहाँ तक हम प्लस करेंगे, राइट। और फिर जो टोटल आएगा उसको मैं संचयी बारंबारता में लिखूंगी। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 50 से अधिक, 55 से अधिक, सभी मैं पहले लिख लेती हूँ बच्चों। 55 से अधिक, 55 के बाद आप देख रहे हैं 60, 60 से अधिक, 60 के बाद 65, 65 से अधिक, 65 के बाद 70, 70 से अधिक, देन लास्ट में 75, ठीक है, 75 से अधिक। और हमें सम में भी दे रखा है 80 से अधिक भी हो सकता है, राइट। तो अभी तो खैर इतना ही सफिशिएंट है। एक बार और चेक कर लेती हूँ, 50, 55, 60, 65, 70, देन 75, ठीक है। हाँ, तो मेरा ये कहना था, जब 50 से अधिक की बात आ रही है तो मुझे 2 से लेकर 16 तक जो मेरी फार्मों की संख्या है उन्हें सबको प्लस करना पड़ेगा। और 2 से लेकर 16 तक कितनी हो रही है मेरी? टोटल फर्म हो रहे हैं। टोटल फर्म कितने हो रहे हैं? 100 हमें सब में दिया हुआ है। 2 + 8 + 12 + 24 + 38 + 16, ठीक है। इन सब का टोटल संचयी बारंबारता में 100। 50 से अधिक 100, टोटल कितने फॉर्म हो गए? 100। अब मैं बात कर रही हूँ 55 की। किसकी बात कर रही हूँ मैं? 55 की, ठीक है। तो 55 से अधिक मतलब मेरे को 55 के आगे बढ़ना है, तो मुझे 2 को माइनस करना पड़ेगा। दैट्स क्लियर। तो यहाँ क्या करेंगे हम, जो टोटल 100 है उसमें से 2 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 98। दैट्स क्लियर। फिर अब मैं बात कर रही हूँ 60 से अधिक की। तो 60 से अधिक, तो ये पीछे वाले 8 और 2 हमें माइनस करने होंगे क्योंकि मुझे 60 से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो 60 से आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे? 100 हर बार लेना है बच्चों। 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। अब हमें कितना माइनस करना है? 10, तो आ जाएगा आपका 90। दैट्स क्लियर। अब मैं बात करूँ 65, 65 से अधिक। तो 65 से अधिक ये रहा, इससे आगे मुझे बढ़ना है तो यहाँ तक का मुझे 100 में से माइनस करना होगा। 12 और 8 20 और 2 22। आ रहा है बच्चों आपको समझ में? जब ये माइनस किया तो समथिंग आपके पास आएगा 78, ठीक है। फिर
100 में से अब मैं बात करूँ 70, ये रहा 70 के आगे मुझे जाना है तो 24 तक, मतलब 2 से लेकर 24 तक प्लस करके 100 में से माइनस कर देते हैं। तो 22 तो एटलीस्ट यहाँ तक आया है, उसमें 24 ऐड करेंगे तो समथिंग 46 आएगा। कितना आ जाएगा? 46। जब ये माइनस करोगे 100 में से 46 तो आपके पास बचेगा 54। फिर 75 के आगे ये रहा 75। तो वेरी सिंपल, 100 में से जब इतनी सारी डिजिट 38 तक, 2 से लेकर 38 तक माइनस करोगे, जितना भी आपका टोटल आता है, ठीक है, 84 के समथिंग आएगा, आप ऐड कर लीजिएगा, तो लास्ट में आंसर एज इट इज 16 ही आएगा। तो आया आपको ये समझ में? अब देखिए CF तो हमने निकाल लिया फ्रीक्वेंसी के थ्रू, ठीक है, क्योंकि अधिक प्रकार से था इसलिए ये थोड़ा सा CF जो आएगा उल्टी सीरीज में आएगा, राइट बच्चों। अब हमें क्या करना है? क्रमित युग्म। क्या करना है? क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या होता है मैंने पहले भी समझाया था, फर्स्ट सेकेंड सम में आपने समझ चुका है। क्रमित युग्म वो होता है बच्चों जिसमें जो भी ग्राफ रहता है उसमें बिंदुओं की सहायता, मतलब बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, डॉट। तो देखो अब क्रमित युग्म बनाना है तो मेरे पास x निर्देशांक भी होना चाहिए, मेरे पास y निर्देशांक भी होना चाहिए। तो x मेरा ये हो जाएगा और y मेरा ये हो जाएगा, ठीक है, ये y निर्देशांक रहेगा और ये x निर्देशांक रहेगा। तो युग्म मतलब ग्रुप बनाना, पेयर बनाना। तो 50 इसी का निर्देशांक 100, ठीक है। फिर सेकेंड 55 का निर्देशांक, मतलब 55 x का निर्देशांक है तो y का 98 हो जाएगा। क्योंकि हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें ये युग्म पेयर तो चाहिए, नहीं तो हम कैसे ग्राफ बनाएंगे, राइट। 60 का 90 हो जाएगा। फिर 65 का हो जाएगा 78, 70 का हो जाएगा 54। देन लास्ट में 75 का हो जाएगा 16। और अगर मैं 80 की बात करूं, 80 से अधिक, तो 80 से अधिक जब 75 का 16 बचा तो 80 से अधिक हमारे पास 0 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 0। तो ये हमारे पास युग्म तैयार हो चुका है। अब मैं ग्राफ कॉपी लाती हूँ और उसमें फिर आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो चलिए ये रहा हमारा ग्राफ। देखो बच्चों अब हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले तो हम इस तरह से लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। थोड़ा शायद आपको यहाँ ऐसे खींच लेती हूँ, आपको दिक्कत ना आए बच्चों। ये लीजिए, ठीक है। चलिए, हाँ, पेन से इसलिए बना रही हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया है, पहले के समूह में भी डार्क रहेगा, आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और आपको एग्जाम में पेंसिल से ही बनाना होगा, राइट बच्चों। एक लाइन हमारी यहाँ से यहाँ रेखा हो जाएगी जो हमारा y निर्देशांक रहेगा। तो ये जो है वो हमारा x निर्देशांक और ये जो है ये हमारा y निर्देशांक। चलिए करें स्टार्ट। ठीक है, अब x मैंने क्या दे रखा है? x मैंने किसे माना था? आपको सब में बताया था मैंने, 50, 55, 60, 65। और इसमें डिफरेंस भी 5-5 का है। कितने कितने का डिफरेंस है बच्चों? 5-5 का डिफरेंस है, तो हम ये ले लेते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे 100, 98, 90, 78। तो यहाँ पे मेरे को 100 से 16 तक आना है, तो मैं यहाँ पे 10-10 का डिफरेंस लूँगी, ठीक है। जो संचयी बारंबारता है, फार्मों की संख्या है, उसमें 10-10 का डिफरेंस लेंगे। और इसमें तो हमें क्लियरली दे रखा है 5-5 का डिफरेंस। तो देखो पहले हम, ये तो है हमारा 0, पहले हम 10-10 का डिफरेंस ले लेते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, मैं इसको पहले क्लियर कर देती हूँ। चलिए 10-10 का 10, 20, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया 20, ये हो जाएगा 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
देन लास्ट में 100। ठीक है, ये क्या है, ये फार्मों की संख्या। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं फार्मों की संख्या। और यहाँ पे हमारा उत्पादन हम कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर डेश इस तरह से कर भी सकते हैं आप। यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ से स्टार्ट है, 50 से, 50 से अधिक, तो 50, 55, 60, 65, 70, 75, देन लास्ट में 80 तक हम लिख सकते हैं। राइट, एनी डाउट बच्चों? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या दिया था हमें, हमारा जो ग्रुप था 50 से 100, क्या दिया है, 50 से 100, मतलब कि उत्पादन 50 किलो और उसका फॉर्म कितने दे रखे हैं, 100 के समथिंग। ठीक है, तो ये रहा 50, दिख रहा है आपको, ये रहा हमारा 50 से सीधे हमें कहाँ तक जाना है, 100 तक। तो मैंने आपको पहले ही बताया था क्रमित युग्म मतलब हमें डॉट बनाना है। ठीक है, फिर सेकेंड हमें दे रखा है 55 से 98, कितना है बच्चों, 55 से 98, तो ये रहा 55 और 98, तो ये 90 आपका, 90 के जस्ट ऊपर देखो ये रही मेरी 55 की रो, सेकेंड रो। ठीक है, इस रो में आते हुए ये मेरा 90 है और 100 से 2 कम, मतलब कि समथिंग यहाँ आपका डॉट आ जाएगा। राइट, फिर हमें क्या कहा है, 60 का 90, तो 60 ये रहा, 90 तो आपको नज़र आ ही रहा है, ये वाली रो लेना बिल्कुल 60 वाली, और 90 यहाँ पर डॉट आ जाएगा। ठीक है, फिर 65, तो 65 के लिए हमें क्या कहा है, 78, तो 65 ये रहा बच्चों, ये रहा 65 का 78, तो आप देख रहे हैं 70 और 80, तो यहाँ पर जब मैं इस रो की बात करूँगी 65 की, तो 80 से 2 अंक नीचे, यहाँ 75, 76, 77, देन 78 आया आपको समझ में। फिर 70, तो 70 का 54, कितना आएगा बच्चों, 54, तो ये रहा 70 के लिए आप देख रहे हैं 50 से 60, ये 70 की रो 50 से 60, तो यहाँ बीच में 55 आएगा, इसका बस एक लाइन नीचे आपका आ जाएगा 54। आ रहा है आपको ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है, तोरण किस तरह से खींचा जाता है। 75 का 16, तो ये रहा 75 और इसका 20 और 10 के बीच, तो यहाँ 15 हो जाएगा और जस्ट ऊपर 16, क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 और 20 16। एनी डाउट आया आपको समझ में? हाँ, 15 और 16। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ अगर 80 की बात करूँ तो 80 पे तो कुछ है ही नहीं, 80 से अधिक पे तो 0 है, तो अब हम इसका तोरण खींचते हैं। देखना ध्यान से समझिएगा, ये इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट हम मिलाएंगे, इस पॉइंट से यहाँ पर, इस पॉइंट से यहाँ पर, देन लास्ट में 80 से अधिक अगर बोला जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, सॉरी, आया बच्चों आपको समझ में किस तरह से मैंने ये तैयार किया है। ये इस तरह की ओवर राइटिंग नहीं होना, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, बट आप ये मिस्टेक मत करना, और आप बनाओगे पेंसिल से। दैट्स क्लियर। तो आज ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, साथ में हमारा ये चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमारी ओनली ऑन 15 चैप्टर रह चुका है इस कोर्स में से, तो 15 चैप्टर मैं कल से स्टार्ट करती हूँ। राइट बच्चों, और प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ये सभी मेहनत सिर्फ आप बच्चों के लिए कर रही हूँ। राइट, थैंक यू सो मच।